हेलो एंड वेलकम बैक टू काइजन क्लासेस। उत्तराखंड करंट अफेयर से संबंधित मैराथन वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 2024 और 2025 की जितनी भी महत्वपूर्ण न्यूज़ रही हैं उन सबको शामिल करने वाले हैं और न्यूज़ से संबंधित जो डिटेल आवश्यक है उस डिटेल को भी हमने इसमें शामिल किया है। अगर वहाँ पे सवाल आपके लिए स्टेटमेंट से संबंधित बनाए जाते हैं तो स्टेटमेंट के सवालों को भी आप सॉल्व कर पाएँ, तो हमने इसमें डिटेल को भी शामिल किया है। और अगर किसी तरीके का वन लाइनर सवाल आपको वहाँ देखने को मिलता है तो हमने इसमें वन लाइनर डेटा को भी शामिल किया है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज की हमारी पहली न्यूज़ है, उत्तराखंड का नया मानचित्र जारी हुआ है। मानचित्र से संबंधित ये न्यूज़ दी गई है। किसके द्वारा जारी किया गया है, क्या कुछ इसमें महत्वपूर्ण है, उसको देखते हैं। पहला पॉइंट है यहाँ पे कि सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसको जारी किया गया है। सर्वे ऑफ इंडिया ने उत्तराखंड राज्य का तीसरा संस्करण, यानी ये यहाँ पर थर्ड वर्जन की बात हो रही है, तीसरा संस्करण है। तो यहाँ पे दो पॉइंट याद रखने हैं, किसके द्वारा, सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, और तीसरा संस्करण है किसका, मैप का, मानचित्र का। अच्छा, इसमें एक पैमाना दिया गया है। ये जो नक्शा है इसका पैमाना है 1:5 लाख। इस पैमाने पर आधारित है ये नक्शा। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है यहाँ पर कि 1 सेंटीमीटर जो इस मैप पर खींचा गया है वो 5 किलोमीटर होगा धरातल पर, यानी इसका 1 सेंटीमीटर और धरातल का 5 किलोमीटर के इक्वल है। इस तरीके से ये पैमाना यहाँ पर सेट किया गया है। क्या कुछ है इसमें, क्या कुछ अपडेट किया गया है, अद्यतन किया गया है। इसमें सड़कें, नदियां, भौगोलिक स्थलाकृति यानी ज्योग्राफिकल लैंडफॉर्म्स जो भी है, और प्रशासनिक सीमाएं, इन सबको अपडेट यहाँ पे किया गया है। अच्छा, नेक्स्ट वन लाइनर आपके लिए हो सकता है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। किसकी देखरेख में या किसकी गाइडेंस में यह नक्शा तैयार किया गया है, तो सर्वे ऑफ इंडिया के महासर्वेक्षक है, और नाम आपको याद रखना है, नाम आपसे पूछा जा सकता है, हितेश कुमार एस माकवाना। इनकी देखरेख में इस मैप को तैयार किया गया है। इसके लिए एक वेबसाइट भी यहाँ पे दी गई है, अगर आप चाहें तो निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, www.surveyofIndia.gov.in, इस वेबसाइट से आप इस मैप को डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो हाल फिलहाल में मैप जारी हुआ है ये किसको रिप्लेस करता है, किसको प्रतिस्थापित करता है। तो जो वर्जन 2003 में जारी हुआ था, 2003 के वर्जन को क्या करता है, प्रतिस्थापित करता है, जो नया नक्शा यहाँ पर जारी हुआ है। नया नक्शा क्या है, जो हमारे यहाँ पर पर्यटक आते हैं, जितने भी हमारे यहाँ पर रिसर्च करने वाले व्यक्ति हैं, जितने भी प्लानिंग बनाने वाले लोग हैं, उन सब के लिए सटीक और लाभकारी होने वाला है ये मैप। कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जा सकता है, आपदा प्रबंधन में हो सकता है, डिजास्टर मैनेजमेंट में हो सकता है, पारिस्थितिकीय मूल्यांकन में हो सकता है। अगर किसी तरीके का इकोलॉजी का इवैल्यूएशन करना हो तो उसमें भी ये मैप हमारे लिए मददगार हो सकता है। विकास योजनाएं जितनी भी बनानी है उनमें भी हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। नक्शे में दिए गए सभी क्षेत्र नाम भौगोलिक रूप से प्रमाणित हैं। जितने भी क्षेत्र दिए गए हैं, जितने भी नाम यहाँ पर दिखे गए हैं, वो भौगोलिक रूप से प्रमाणित है, यानी एक्चुअल फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो जैसा मैप में दिया गया है वैसा ही आपको रियल ग्राउंड पे भी मिलने वाला है। और लास्ट पॉइंट है, ये जो प्रयास है, ये जो हम मैप जारी किया है, भू स्थानिक डिजिटलीकरण और डेटा पारदर्शिता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। अच्छा, जब इस तरीके के ये जो, जैसे ये लास्ट वाला पॉइंट हमने देखा, ये स्टेटमेंट में देता है कि हाल फिलहाल में जो नक्शा जारी किया गया है उसके क्या उद्देश्य या क्या निहितार्थ हैं। ऐसे वाला सवाल अगर आपके लिए आयोग बनाता है तो आप उसको भी सॉल्व कर पाएं। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज संबंधित है उत्तराखंड के भू कानून से। उत्तराखंड भू कानून, ये जो भू कानून है, इस भू कानून को कैबिनेट की मंजूरी मिली 19 फरवरी 2025 को। डेट आपको याद रहे। क्या कुछ है इसमें कि बाहरी राज्यों यानी उत्तराखंड से बाहर के जो भी राज्य हैं वहां के लोग उत्तराखंड में हरिद्वार और उधम सिंह नगर, ये दो डिस्ट्रिक्ट हैं, इनको छोड़ करके, हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़ करके राज्य के अन्य 11 जिलों में कृषि एवं बागवानी के लिए जमीन नहीं खरीद सकते। 2 से 3 पॉइंट है इसमें। यहाँ पर क्या कहा गया है, पहले तो पूछा जा सकता है कि कौन से 2 जिले ऐसे हैं जिनमें जमीन खरीद सकते हैं, तो वो हरिद्वार और उधम सिंह नगर है। अगर पूछे कहाँ नहीं खरीद सकते हैं तो बस आपको 2 जिले याद रखने हैं, हरिद्वार और उधम सिंह नगर। ये 2 प्लेन डिस्ट्रिक्ट हैं, इनको छोड़ करके बाकी किसी भी पर्वतीय जिले में हर उत्तराखंड से बाहर के राज्यों के लोग यहाँ पर कृषि और बागवानी, ध्यान रखना है, कृषि और बागवानी के लिए जमीन नहीं खरीद सकते। उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है, क्यों बनाया गया है, ताकि वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनके हितों की रक्षा हो सके। नेक्स्ट न्यूज है
निखण्या जोग, एक शब्द है निखण्या जोग। क्या है निखण्या जोग? यह एक गढ़वाली फीचर फिल्म है। इसका पोस्टर दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र में लॉन्च किया गया था। किस थीम पर बेस्ड है? पलायन और बेरोजगारी पर आधारित है निखण्या जोग गढ़वाली फीचर फिल्म। निर्माता कौन है? प्रदीप भंडारी। ये 3 से 4 फैक्ट हैं, वन लाइनर आपसे पूछा जा सकता है, इनको आपको याद रखना है। अच्छा, इसको आप नोट डाउन ना करें, क्योंकि जो बच्चे कल पेपर देने वाले हैं 29 जून को, वो इसको लिखने की जहमत अब नहीं उठाएंगे। हम इसको तुरंत, ये वीडियो पूरी होते ही इस पीडीएफ को हम अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराएंगे। आपको हम अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। वहां से आप सीधे टेलीग्राम पे पहुंच के डाउनलोड करके अपने फ़ोन में, लैपटॉप में या जिसमें भी आप देख रहे हैं, जिस डिवाइस में भी, उससे आप इससे गो थ्रू हो जाइए। और मेरा यकीन है कि बहुत सारी चीज़ें आपने पहले से पढ़ी हुई होंगी, बस यहाँ पे साथ साथ रिविजन कर रहे हैं, और जो चीज़ आपको नहीं मिलती है उसको आप अच्छे से देख के जाएंगे, क्योंकि हमने इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स को शामिल किया है। चलिए फटाफट नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है 17th कृषि विज्ञान कांग्रेस 2025। आयोजक कौन है? किसने इसको आयोजित कराया है? तो राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी ने। कहां पर कराया है? तो ये कराया है जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में इसको आयोजित कराया गया है। कब आयोजित कराया गया? तो 20 से 22 फरवरी 2025 के बीच में 17th कृषि विज्ञान कांग्रेस उत्तराखंड में पंतनगर में हुआ है। किस थीम पर बेस्ड है? क्या थीम रही इस बारी की? तो थीम वही, विकसित भारत के लिए कृषि में अग्रणी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट न्यूज है हर्षिल। हर्षिल के बारे में एक न्यूज है, भारत का प्रमुख मोटर बाइक डेस्टिनेशन बनेगा। हर्षिल भारत का प्रमुख मोटर बाइक डेस्टिनेशन। डायरेक्ट भी सवाल पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री के द्वारा किस स्थान को भारत का प्रमुख मोटर बाइक डेस्टिनेशन घोषित किया गया है उत्तराखंड में? तो हर्षिल नाम आ जाएगा। हर्षिल उत्तरकाशी में, आपको पता है हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यहाँ पर एक यात्रा हुई थी उत्तरकाशी में, उसी दौरान उन्होंने ये घोषणा की थी। तो किसके द्वारा की गई है घोषणा? प्रधानमंत्री के द्वारा। कहां पर है? हर्षिल मुखवा गांव उत्तरकाशी में। उद्देश्य क्या है? शीतकालीन चारधाम यात्रा और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देना। डायरेक्ट सवाल मिल सकता है इससे संबंधित आपको, तो इन पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज है, आपदा प्रबंधन हेतु उत्तराखंड में अग्निशमन सेवा का विस्तार। किसके लिए? आपदा प्रबंधन के लिए। किसका? अग्निशमन सेवा का विस्तार किया गया है। कहां कहां पर? भवाली, धारचूला, गैरसैंण, पुरोला, सतपुली में 5 नए फायर स्टेशन खोले जाएंगे। अब पूछा जा सकता है, हाल फिलहाल में उत्तराखंड में 5 नए फायर स्टेशन खोले जाने की घोषणा हुई है, निम्नलिखित में से वो कौन सा है? तो 5 नाम आपको याद रखने हैं, भवाली, धारचूला, गैरसैंण, पुरोला और सतपुली। इससे राज्य में कुल फायर स्टेशनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 ही हैं, 50 ऑलरेडी है, तो 55 हो जाएगा, टोटल नंबर 55 हो जाएगा फायर स्टेशनों का। राज्य आपदा प्रबंधन निधि से 71 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिससे 18 फायर स्टेशनों के निर्माण के लिए यहां पर मदद मिलने वाली है। ये जो योजना है फायर स्टेशन बनाने की, यह योजना विजन 2030 और सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप है, विशेषकर आपदा लचीलापन से संबंधित। नेक्स्ट न्यूज में एक फैक्ट है, मिस उत्तराखंड 2025 कौन बनी है? मेघना ठाकुर। केवल नाम आपको। कहाँ की रहने वाली हैं? देहरादून की। बस ये 2 चीज पता हो, मिस उत्तराखंड मेघना ठाकुर कहाँ की निवासी हैं? देहरादून की निवासी हैं। नेक्स्ट न्यूज है, उत्तराखंड में पहला महिला खेल विश्वविद्यालय कहां पर बना है? चंपावत के लोहाघाट में बनना है। किसके द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा? पेयजल एवं निर्माण विकास निगम के द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। पेयजल एवं निर्माण विकास निगम। क्या? पहला महिला खेल विश्वविद्यालय उत्तराखंड में। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़े, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, यूसीसी। इससे संबंधित डेटा को देख लेते हैं। कब लागू हुआ है उत्तराखंड में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 27 जनवरी 2025 को यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू हुआ है। नेक्स्ट न्यूज जो कि आपके लोअर पीसीएस में भी पूछा गया था कि आजादी के बाद ऐसा कानून लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है उत्तराखंड। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि गोवा में पहले से ही है, तो फिर पहला कैसे हो गया? फिर तो सेकंड नंबर का होना चाहिए। एक्चुअली गोवा में जब लागू हुआ था, तो गोवा में लागू हुआ है 1869 में, यानी भारत की आजादी से पहले। और सवाल में जब आपसे पूछे आजादी के बाद, तो फिर ये पहला हो जाएगा उत्तराखंड। गोवा की बात करें, हो सकता है कि इस बारी गोवा ही पूछ ले। 1869, और किसके द्वारा वहां पर लागू किया गया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा वहां पे लागू किया गया था।
अच्छा, ये तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसको बनाने के लिए जो ड्राफ्ट इसका तैयार किया गया है, उस ड्राफ्ट को तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन रहे हैं, इससे पूछा जा सकता है। तो इससे संबंधित समिति रही न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, रिटायर्ड हैं, उनकी अध्यक्षता में यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार किया गया था। ये नाम आपको याद होना चाहिए, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। चलिए, नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। न्यूज़ में कहा गया है कि उत्तराखंड में कुछ स्थानों के नाम चेंज किए गए हैं हाल फिलहाल में। हो सकता है आपसे इससे संबंधित कोई सवाल बना दे, क्योंकि स्टेट पीसीएस इस तरीके के फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपसे जानना चाहता है। चलिए, कौन कौन से जिले हैं जहां पर नाम चेंज हुए हैं? देहरादून है, 4 जगहों के नाम चेंज हुए हैं। हरिद्वार में 10 जगहों के नाम चेंज हुए हैं। तीसरा जिला है नैनीताल, 2 जगहों के नाम चेंज हुए हैं। और चौथा जिला है उधम सिंह नगर, एक स्थान वहाँ पे उसका नाम चेंज हुआ है। तो पहले तो आपसे सीधा सवाल यही हो सकता है कि कितने जिले हैं, तो 4 जिले हैं। नाम भी आपको दे सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से जिले में हाल फिलहाल में नाम में परिवर्तन किया गया है। तो ये 4 जिले आपको याद रखने हैं। फटाफट करके देख लेते हैं, कुछ हो सकता है कुछ प्लेसेस तो आपके आसपास के हों, तो वो तो याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे हरिद्वार जिले की बात कर लेते हैं। हरिद्वार जिले में औरंगजेबपुर क्या रख दिया गया है? शिवाजी नगर। गाजीवाली आर्य नगर। चांदपुर ज्योतिबा फूले नगर। मोहनपुर जाट कर दिया गया है। खानपुर कुरसली अंबेडकर नगर कर दिया गया है। अकबरपुर फजलपुर विजयनगर कर दिया गया है। आसफ नगर देवनारायण नगर कर दिया गया है। सलेमपुर राजपुताना सूरसेन नगर कर दिया गया है। ये है हरिद्वार जिले से संबंधित। अब ऐसे ही देख लेते हैं देहरादून जिले में। देहरादून जिले में जैसा कि हमने बताया 4 स्थानों के नाम चेंज हुए हैं। एक है मियाँ वाला, वहां पे कर दिया गया है रामजी वाला। एक है पीर वाला, नाम कर दिया गया है केशरी नगर। एक है चांदपुर खुर्द, कर दिया गया है पृथ्वीराज नगर। अब्दुल्ला नगर कर दिया गया है दक्ष नगर। नैनीताल जिले में 2 स्थानों के नाम चेंज हुए हैं। पहला है नवाबी रोड, परिवर्तित नाम है अटल मार्ग। नेक्स्ट है पंचक्की से आईटीआई रोड, नाम कर दिया गया है गुरु गोलवलकर मार्ग, यहाँ पे कर दिया गया है। उधम सिंह नगर जिले की बात करें तो एक स्थान है और वो है सुल्तानपुर पट्टी, नाम कर दिया गया है कौशल्यापुरी। तो ये हैं जो उत्तराखंड में 4 जिलों में अलग अलग स्थानों के नाम चेंज किए गए हैं। इससे संबंधित ये न्यूज थी। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। देश का पहला वायरलेस नेटवर्क विकसित किया गया है उत्तराखंड में। कहाँ पे हुआ है? तो वो किया गया है रुद्रप्रयाग में, उत्तराखंड में। क्या सुविधा उपलब्ध कराएगा? तो 250 किलोमीटर के दायरे में वायरलेस सुविधा उपलब्ध कराएगा ये देश का पहला वायरलेस नेटवर्क, जो कि रुद्रप्रयाग में अभी विकसित किया जा रहा है। 36 दूरस्थ स्कूलों में ऑनलाइन शिक्षा को इससे बढ़ावा मिलने वाला है। और क्या लाभ होगा इससे? आपदा प्रबंधन में मदद मिलेगी, जैसे कि तेज संचार वहां पे हो पाएगा, राहत कार्य आसान हो पाएंगे। दूरस्थ क्षेत्रों को मुख्य धारा से जोड़ने की एक पहल है, क्या? जो वायरलेस नेटवर्क यहाँ पे रुद्रप्रयाग में विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज संबंधित है गैरसैंण में अंतरराष्ट्रीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन किया गया है। स्थान क्या है जहां पर शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन किया गया है अंतरराष्ट्रीय अध्ययन के लिए? तो वो है गैरसैंण उत्तराखंड में। उद्घाटनकर्ता कौन है? उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी हैं। क्या उद्देश्य है इसको यहाँ पे उद्घाटन करने का, इस संस्थान को बनाने का? शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों एवं नीति निर्माताओं को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मंच प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। वैश्विक शोध एवं प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध कराना है यहाँ के लोकल जितने भी शोधकर्ता हैं, शिक्षाविद हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। न्यूज है उत्तराखंड में घाम तापो पर्यटन की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा इसकी शुरुआत हुई है? तो इसकी शुरुआत हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तरकाशी में जब उनकी यात्रा हुई थी हाल फिलहाल में, उसके द्वारा। घाम तापो का मतलब क्या होता है? घाम तापो एक गढ़वाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है धूप सेकना। तो धूप सेकने को ही घाम तापो कहा जाता है। पर्यटन को बढ़ावा देना जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को क्या मिल सके? बढ़ावा मिल सके। क्या कुछ है? 61 प्लेसेस को चिन्हित किया गया है, पॉइंट आउट किया गया है, जिसमें से 20 स्थलों पर उनका विकास कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। तो 61 प्लेसेस हैं जहां पर इसको एज ए टूरिस्ट प्लेस हम वहां पे डेवलप करेंगे। और वहां पे सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में पहाड़ों पे लगातार धूप निकलती है, ठंडा होता है, बर्फ होती है, पर रोजाना धूप निकलती है। अगर हम
बाकी भारत की बात करें तो सर्दियों में कोहरा आया रहता है, तो ऐसे में वहाँ पे एक तरीके का टूरिस्ट प्लेस बन सकता है घाम टापू। यहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है बागवानी विकास हेतु। किसके विकास हेतु? बागवानी विकास हेतु। ये भी सवाल बनेगा। बागवानी विकास हेतु उत्तराखंड सरकार और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के बीच में एक समझौता किया गया है। किसके लिए? ये ध्यान है, पूछ सकता है आपसे कि उत्तराखंड सरकार और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के बीच में हाल फिलहाल में समझौता किस चीज को लेकर के हुआ है? तो वो है बागवानी के विकास हेतु। कब किया गया है समझौता? तो वो समझौता हुआ है 17 जनवरी 2025 को। कौन कौन भागीदार हैं? वही उत्तराखंड सरकार और वहां की एजेंसी। परियोजना का नाम क्या है? तो परियोजना का नाम है उत्तराखंड एकीकृत बागवानी विकास संवर्धन परियोजना, इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलप प्रमोशन प्रोजेक्ट। क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य है किसानों की आय को बढ़ावा देना और बागवानी उत्पादों की गुणवत्ता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाना। ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया है चक्राता में भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम को डेवलप किया गया है। पहली बात तो है भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम को कहां डेवलप किया गया है? तो चक्राता में। और चक्राता कहां पर है? देहरादून में। कौन से संस्थान के द्वारा ऐसा किया गया है? तो वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान जो कि देहरादून में है उसके द्वारा किया गया है। देखिए अपने आप में 2 पॉइंट हो जाते हैं। भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम कहां पर डेवलप किया गया है? तो होगा चक्राता नाम, देहरादून भी दे सकता है। कौन से संस्थान के द्वारा किया गया है? तो वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के द्वारा किया गया है। और क्या कुछ है? भूगर्भीय हलचलों पर रियल टाइम निगरानी रखेगा। जितने भी नीचे की तरफ हलचल हो रही है भूमि पर, उस पर रियल टाइम निगरानी रखेगा। आपदा प्रबंधन में प्रशासन और आमजन को समय रहते सतर्क किया जा सकेगा ताकि वहां से तेजी से लोगों को निकाला जा सके, जान और माल की हानि को कम किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज संबंधित है उत्तराखंड और आइसलैंड, इन दोनों के बीच में, उत्तराखंड राज्य और आइसलैंड देश के बीच में भूतापीय ऊर्जा समझौता हुआ है। यानी जियोथर्मल एनर्जी को लेकर के एक मेमोरेंडम साइन किया गया है, एक समझौता किया गया है 2025 में। तो प्रमुख भागीदार कौन है? उत्तराखंड सरकार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, और दूसरी तरफ है आइसलैंड। तो आइसलैंड के राजदूत जो हैं उनके द्वारा यहाँ पर दोनों के बीच में एक समझौता किया गया है। बेसिकली उत्तराखंड और आइसलैंड के बीच में समझौता हो रहा है। क्या उद्देश्य है भूतापीय ऊर्जा को प्रमोट करने का? क्योंकि 2070 तक, 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कार्बन एमिशन को जीरो करना चाहते हैं। भूतापीय ऊर्जा का उपयोग कर सतत बिजली उत्पादन को बढ़ावा देना, क्योंकि ऊर्जा है अभी हम कोयले के माध्यम से बिजली बनाते हैं, और फिर हम क्या कर सकेंगे? भूतापीय ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे विद्युत उत्पादन में। तो इससे हमें कार्बन न्यूट्रलिटी में हेल्प मिलने वाली है। चलिए नेक्स्ट न्यूज संबंधित है डीडी हॉट। डीडी हॉट में बनेगा उत्तराखंड का पहला नक्षत्र भवन। पहला नक्षत्र भवन कहाँ बनेगा? ये अपने आप में एक सवाल हो गया कि उत्तराखंड में पहला नक्षत्र भवन कहां बनने जा रहा है? तो नाम हो जाएगा डीडी हॉट। कौन सा स्थान है? जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट। कहां पर? डीडी हॉट पिथौरागढ़ में। तो डिस्ट्रिक्ट का नाम आप जान गए, पिथौरागढ़। क्या उद्देश्य है पहला नक्षत्र भवन बनवाने का? खगोलीय घटनाओं और रहस्यों को जानने का अनूठा अवसर प्रदान करेगा ये जो हम यहाँ पे नक्षत्र भवन बनाने जा रहे हैं। ब्रह्मांड, ग्रह, नक्षत्रों और तारों से जुड़ी विस्तृत जानकारी यहां पर मिल सकेगी। नेक्स्ट न्यूज संबंधित है उत्तराखंड के छठे वित्त आयोग की, यानी 6th फाइनेंशियल कमीशन से संबंधित ये न्यूज है। उत्तराखंड में अध्यक्ष कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट इकोनॉमी में से संबंधित सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो है एन रविशंकर, नाम याद रखना है। सदस्य कौन कौन है? PS जंगपांगी और डॉक्टर MC जोशी, इसके 2 अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, और अध्यक्ष हैं एन रविशंकर। कार्यकाल 1 वर्ष का रहने वाला है। सिफारिशों की अवधि 1 अप्रैल 2026 से अगले 5 वर्षों के लिए। सचिव कौन है? डॉक्टर अहमद इकबाल इसके सचिव हैं। ये 4 से 5 डेटा यहाँ पर दिया गया है छठे वित्त आयोग से संबंधित, ये आपको पता हो क्योंकि इससे संबंधित सवाल आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। न्यूज है पर्वतमाला परियोजना के तहत उत्तराखंड में 2 रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। अब वो कहां कहां है? एक परियोजना है सोनप्रयाग से केदारनाथ, कितने किलोमीटर की है? 12.9 किलोमीटर की। दूसरी परियोजना है गोविंद घाट हेमकुंड साहिब के बीच की, और कितने किलोमीटर है? 12.4 किलोमीटर की। क्या उद्देश्य है रोपवे परियोजना को बनाने का? तो तीर्थ यात्रा को सुगम बनाना और पर्यटन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट न्यूज है VLT बैंक एंड सॉफ्टवेयर, उत्तराखंड की अभिनव पहल।
क्या है? वीएलटी बैंक एंड सॉफ्टवेयर उत्तराखंड की एक नई पहल है, एक नया इनिशिएटिव है। क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य है वाहनों की लाइव ट्रैकिंग हो सकेगी। वीएलटी माने व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग के द्वारा वाहनों की रियल टाइम में ट्रैकिंग और निगरानी की जा सकेगी। स्मार्ट और सुरक्षित परिवहन को इससे बढ़ावा मिलने वाला है। परिवहन प्रणाली की पारदर्शिता एवं प्रभावशीलता को इससे बढ़ावा मिलेगा। और क्या है इसके बारे में इफेक्ट? आपदा स्थिति में वाहन की स्थिति तुरंत पता लगाई जा सकेगी। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया है अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के लिए नामित गढ़वाली फिल्म। एक हमने पहले देखा था निखण्या जोग, अब दूसरी फिल्म के बारे में हम बात कर रहे हैं। गढ़वाली फिल्म है और नाम है रिखोली। किसके निर्देशन और लेखन में तैयार हुई है? तो नाम है अक्षत नाट्य संस्थान से जुड़े अभिनेता जगत किशोर के द्वारा रिखोली को उसका लेखन भी किया गया है और उसका निर्देशन भी किया गया है। यह फिल्म सदियों से चली आ रही अंधविश्वास से जुड़ी परंपराओं और मान्यताओं को उजागर करती है। तो रिखुली, और ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए किससे जुड़ी हुई है, किसके द्वारा लिखा गया है और किसके द्वारा इसको निर्देशित किया गया है। नेक्स्ट है पद्मश्री पुरस्कार 2025 सम्मानित व्यक्ति ह्यू कॉलिन गेंजर, राधा बहन भट्ट। इससे संबंधित सवाल भी पूछा था। राधा बहन भट्ट कौन से क्षेत्र में मिला है? तो ह्यू कॉलिन गेंजर जो है वो साहित्य यात्रा लेखन, राधा बहन भट्ट समाज सेवा, उत्तराखंड के पहाड़ी मुद्दों और सामाजिक आंदोलनों में इनका सक्रिय योगदान रहा है। दोनों के नाम आपको पता होने चाहिए क्योंकि इससे संबंधित सवाल आपसे पूछ रहा है। नेक्स्ट है पायनियर महिला उद्यमी पुरस्कार। उत्तराखंड की बीना चौहान को वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप समिट 2025 में सम्मानित किया गया है। नाम आपको याद रहे, बीना चौहान। कार्यक्रम कहां पर आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली में किया गया था। कार्य क्षेत्र क्या है? महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। न्यूज में कहा गया है लोक निर्मला सम्मान 2025। आयोजक कौन है? सोन चिरैया संस्था इसकी आयोजक है लोक निर्मला सम्मान की। सम्मानित व्यक्ति का नाम है पद्मश्री विजेता रहे पहले पद्मश्री डॉक्टर बसंती बिष्ट। इसके पहले प्राप्तकर्ता का नाम क्या है? तो पद्म विभूषण तीजन बाई। ये इनको पहले से मिले हुए हैं पद्म विभूषण या पद्मश्री। नाम क्या है? तीजन बाई। अभी किनको सम्मानित किया गया है? तो बसंती बिष्ट को। आयोजक कौन है? तो सोन चिरैया संस्था। ये 3 से 4 फैक्ट आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट बात करता है प्रगतिशील किसान सम्मान 2025। ये सम्मान उत्तराखंड की 28 महिला किसानों को प्रदान किया गया है। डायरेक्ट नंबर आपसे पूछे जा सकते हैं कि उत्तराखंड की कितनी महिलाओं को प्रगतिशील किसान सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो 28 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। उत्तरकाशी 4 महिलाएं और अन्य जिलों से 2-2 महिलाओं को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। 13 जिले हैं, 13 में उत्तरकाशी से 4 हैं, अब बचते 12 हैं, 12 से 2-2 हो गए तो 24 हो गए, 24 और 4 28। इस तरीके से बाकी 2-2 उत्तरकाशी से 4 हैं। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। न्यूज है अंतरराष्ट्रीय गार्गी अवार्ड। सम्मानित व्यक्ति कौन है? डॉक्टर पूजा तिवारी। नाम याद रखना है, इस तरीके के नाम आपसे पर्सनैलिटी से संबंधित सवाल आपसे बनाता है। सम्मानित व्यक्ति हैं डॉक्टर पूजा तिवारी, टनकपुर उत्तराखंड की रहने वाली है। ये एम्स भटिंडा पंजाब में कार्डियोलॉजिस्ट विभाग की एक रिसर्च साइंटिस्ट हैं। आप कौन सा अवार्ड मिला है? अंतरराष्ट्रीय गार्गी अवार्ड। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट न्यूज है उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान। उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान 2025। सम्मानित व्यक्ति हैं लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी और किशन महिपाल। दो नाम आपको याद रखने हैं। उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान किसको दिया गया है? तो नरेंद्र सिंह नेगी हैं, किशन महिपाल हैं। आयोजन कब हुआ है? 1 से 3 मार्च 2025 में। कहां पर हुआ है? तो वो देहरादून में परेड ग्राउंड में इसका आयोजन किया गया है। आयोजक कौन रहे इसके? राज्य जनजातीय शोध संस्थान के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। मुख्य अतिथि जो है वो सीएम साहब रहे। उद्देश्य क्या है? राज्य की जनजातीय संस्कृति और विरासत को क्या करना है? प्रदर्शित करना है। नेक्स्ट अवार्ड है द्रोणाचार्य अवार्ड 2024। प्राप्तकर्ता सुभाष राणा, निवासी हैं चिलामू गांव, नैनबाग, उत्तराखंड के रहने वाले हैं। नेक्स्ट न्यूज है उत्तराखंड में देश का पहला बुरांस, जिसको हम रोडोडेंड्रॉन कहते हैं, ये एक उद्यान यानी यहाँ पर एक पार्क बनाया गया है। कहाँ पर बना है ये पार्क? ये बना है मुंशियारी गांव पिथौरागढ़ में। बुरांस उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है, जैसा कि आप जानते हैं, नेपाल का राष्ट्रीय वृक्ष है और नागालैंड का राज्य पुष्प है। क्या कुछ गुण है इसके? तो इसके फूलों में एंटीऑक्सीडेंट यानी एंटी इंफ्लामेटरी जीवाणु रोधी गुण होते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। न्यूज में कहा गया है कि उत्तराखंड में महिला सारथी योजना 2025 से संबंधित है। कब? 8 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर।
लाभार्थी आर्थिक रूप से कमजोर, विधवा, परित्यक्त महिलाएं, इनको यहाँ पर महिला सारथी योजना के तहत लाभ प्रदान किया गया है। सुविधाएं क्या मिलने वाली है? वाहन चलाने का निःशुल्क प्रशिक्षण यहाँ पे दिया जाएगा और निःशुल्क वाहन उपलब्धता यहाँ पर सुनिश्चित कराई जाएगी, यानी वाहन भी दिया जाएगा और उनको वाहन चलाने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ताकि जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, विधवा हैं या त्याग दी गई महिलाएं हैं, उनको लाभ हो सके, उनका उत्थान हो सके। उद्देश्य क्या है? आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को स्वावलंबी बनाना। चलिए, नेक्स्ट अभियान है पिरूल लाओ पैसे पाओ। आपने सुना होगा इस अभियान के बारे में, पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान। क्या कुछ है इसके बारे में? तो राज्य में जंगल की आग पर नियंत्रण पाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने इस अभियान की शुरुआत की है। अभियान की शुरुआत कब हुई है? मोस्ट इंपोर्टेंट, 8 मई 2024 को पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान की शुरुआत हुई। किसके द्वारा शुरुआत हुई? तो मुख्यमंत्री के द्वारा शुरुआत हुई। कहां पर हुई? रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में की गई। अच्छा, उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है स्थानीय युवा ग्रामीण इलाकों में एकजुट होकर सूखा पिरूल, चीड़ के पेड़ की पत्ती का संग्रहण करेंगे और उसको एक सेंटर पर जाकर के क्या करेंगे, उसको वहां पे सबमिट करा देंगे, जमा करा देंगे। जिससे क्या होता है, क्योंकि ये जो होता है चीड़ के पेड़ की जो पत्तियां होती हैं, ये बड़ी तेजी के साथ में आग पकड़ती हैं, जिससे जंगल की आग लगने का खतरा रहता है या जंगल की आग जो है वो तेजी से फैल जाती है। तो इससे एक तो लोगों को आय की प्राप्ति भी होगी और दूसरा जंगल की आग भी कम हो सकेगी, उसमें भी लाभ मिलने वाला है। चलिए, नेक्स्ट है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2025। सम्मानित व्यक्ति कौन है? साहित्यकार देवेंद्र प्रसाद, जो कि चमोली के हैं। उपलब्धि क्या है? रामायण महाकाव्य पर सर्वाधिक 10,000 प्रश्न उत्तर पर इन्होंने शोध कार्य किया है। सम्मान का उद्देश्य क्या है? साहित्य और शोध के क्षेत्र में अनूठे योगदान को पहचान देना, ये इस इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का उद्देश्य है। चलिए, नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज है ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण, CSI रिपोर्ट। उत्तराखंड का देहरादून एयरपोर्ट, अटल बिहारी वाजपेयी एयरपोर्ट कहते हैं जिसको, दूसरी बार दूसरे स्थान पर रहा है। किसमें? ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में। इस रिपोर्ट को जारी करने वाले हैं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। पहले स्थान पर कौन रहा? अगर उत्तराखंड का जो अटल बिहारी वाजपेयी एयरपोर्ट है वो दूसरे स्थान पर रहा है, तो पहले में रहा है गग्गल एयरपोर्ट, हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा। नेक्स्ट न्यूज राष्ट्रीय खेल से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं कि 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में हुए और कोई भी राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में पहली बार हो रहे थे, तो 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में 2025 में यहाँ हुए। ठीक है, उत्तराखंड का इन राष्ट्रीय खेलों में कौन सा स्थान रहा? जो पदक तालिका में है, तो 7th पोजीशन मिली उत्तराखंड को। आयोजन कब कब किया गया? 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में हुआ। इसमें कुल कितने खेलों को शामिल किया गया? तो टोटल खेल इसमें शामिल हुए 55, जिसमें जो 33 मुख्य खेल और 2 प्रदर्शनी खेल थे। प्रदर्शनी खेल में एक है कलारी पट्टू और एक है राफ्टिंग। उद्घाटनकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। देहरादून में उद्घाटन किया गया था। इसके समापन जो है वो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा हल्द्वानी में किया गया है। और आपको पता होना चाहिए कि जो 39वें ग्रीष्मकालीन खेल होंगे 2027 में, उसकी मेजबानी जो है वो नॉर्थ ईस्ट में मेघालय राज्य करने वाला है। चलिए, नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। न्यूज है अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी शिक्षा एवं नीति और छठे भारतीय गृह विज्ञान सम्मेलन IPSC 2025 का आयोजन 2 से 7 मार्च 2025 में IIT रुड़की में किया गया है। किस विषय पर बेस्ड है? स्थिरता के लिए अंतरिक्ष। अंतरिक्ष पर संबंधित एक आयोजन हुआ। विषय क्या रहा? स्थिरता के लिए अंतरिक्ष। क्या कुछ खास है? उत्तराखंड में अंतरिक्ष अनुसंधान पार्क बनाने की योजना। नेक्स्ट है उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025। पहला स्थान नैनीताल, कितना स्कोर है? 82। जारी करता कौन है इस गुड गवर्नेंस को? तो इंडियन मास्टर माइंड। दूसरा स्थान देहरादून को, तीसरा स्थान पौड़ी को। ध्यान रखना है, गुड गवर्नेंस में तीसरा स्थान पौड़ी, दूसरा स्थान देहरादून और पहला स्थान मिला है नैनीताल को। तो ये सवाल आपके लिए बड़ा ही खास हो जाता है, इस तरीके के सवाल आयोग आपसे पूछता है। नेक्स्ट एक एप्लीकेशन के बारे में बात हुई है, भागीरथी मोबाइल ऐप है। किसके द्वारा? जल संरक्षण अभियान 2025 के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कब? 28 मार्च 2025 को धारा मेरा, नौला मेरा, गांव मेरा, प्रयास मेरा, इसके तहत इसको क्या किया है? आधारित भागीरथी मोबाइल ऐप का यहाँ पर शुभारंभ किया है। क्या कुछ लाभ होने वाला है भागीरथी मोबाइल ऐप का? लोग अपने क्षेत्र के संकटग्रस्त जल स्रोतों की जानकारी साझा कर सकते। चिन्हित स्रोतों का सरकार पुनर्जीवीकरण की दिशा में काम करेगी, उनको रिजनोवेट करेगी। चलिए, नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड के 19वें मुख्य सचिव कौन है? श्री आनंद वर्धन है।
कब? 1 अप्रैल 2025 से। प्रथम महिला मुख्य सचिव राधा रतूड़ी रही हैं। सबसे लंबे समय तक उत्पल कुमार सिंह 2 वर्ष 280 दिन तक रहे हैं। सबसे कम समय तक राकेश वर्मा 91 दिन तक रहे हैं। किसके बारे में बात हो रही है? मुख्य सचिव। नेक्स्ट न्यूज संबंधित है केंद्रीय सिंचाई और ऊर्जा बोर्ड 2025। सम्मानित परियोजना तिलौथ जल विद्युत गृह 90 मेगावाट कहां पर है? उत्तरकाशी में। तो डायरेक्ट भी मिलान करने को दे सकता है। तिलौथ जल विद्युत गृह कहां पर है? तो उत्तरकाशी में है। कौन सी संस्था है? उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड। प्रदान करने वाली संस्था केंद्रीय सिंचाई एवं ऊर्जा बोर्ड। पुरस्कार का आधार क्या है? क्यों दिया गया है? तो उत्कृष्ट विद्युत उत्पादन वृद्धि, सुरक्षा मानकों का सही से पालन करना और पर्यावरण के नियमों का पालन करना, इसके लिए पुरस्कार यहां पर दिया गया है। नेक्स्ट एक अभियान है फिट उत्तराखंड अभियान 2025। जिस तरीके से फिट भारत अभियान है उसी तरीके से फिट उत्तराखंड अभियान भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ भारत सशक्त भारत के विजन को साकार करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने फिट उत्तराखंड अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत नागरिकों को संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए क्या किया जा रहा है? उनको प्रेरित किया जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है। नेक्स्ट, गंगा शारदा गलियारा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंगा शारदा नदियों के किनारे धार्मिक गलियारे विकसित करने की एक योजना बनाई है। एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है जो कि रिलीजियस कॉरिडोर है, ताकि गंगा और शारदा नदियों के किनारे जो धार्मिक पर्यटन है उसको बढ़ावा दिया जा सके। उद्देश्य क्या है? धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना और तीर्थ यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना, बुनियादी ढांचे का विकास करना, संस्कृति और धार्मिक विरासत का संरक्षण करना, देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। न्यूज है योग महोत्सव 2025। गढ़वाल मंडल विकास निगम और पर्यटन के सहयोग से गंगा रिजोर्ट ऋषिकेश में 1 से 7 मार्च 2025 तक योग महोत्सव का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस 2025 झांकी पुरस्कार विजेता। उत्तराखंड की झांकी किस पर बेस्ड रही? सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल को पीपल्स चॉइस अवार्ड श्रेणी में तीसरा स्थान मिला है। पहले तो पता हो कि किस पर बेस्ड है। सांस्कृतिक विरासत और साहसिक खेल को पीपल्स चॉइस अवार्ड में कौन सा स्थान मिला है? तीसरा स्थान मिला। लोगों की पसंद के आधार पर तीसरा स्थान मिला है उत्तराखंड की झांकी को 2025 में, जो गणतंत्र दिवस परेड वहां पे उसमें शामिल हुई थी झांकी। पहला पुरस्कार मिला था गुजरात को। किस पर बेस्ड थी? स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। दूसरा स्थान मिला था उत्तर प्रदेश को, महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। नेक्स्ट है ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट 2025। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में उत्तराखंड ने 446 प्रजातियों के पक्षियों की गणना। कौन सा स्थान मिला है? दूसरा स्थान मिला है। पहला स्थान किसको मिला है? पश्चिम बंगाल को, वहां पर 543 हैं। यहां पर कितने हैं? 446 पक्षियों की प्रजाति है। उत्तराखंड में 446 है और पश्चिम बंगाल में 543 हैं, इसलिए उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिला है और पश्चिम बंगाल को पहला। कौन किसमें? ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट 2025 में। नेक्स्ट न्यूज है राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार 2025। देश भर में शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार, इनोवेशन, रचनात्मकता, संस्कृति एवं भाषा के संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिक्षकों को यह सम्मान इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। कौन सा सम्मान है? राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार। जिस तरीके से भारत रत्न होता है वैसे ही शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार दिया जा रहा है। आयोजन कौन करता है? तो पृथ्वी अभ्युदय एजुकेटर एसोसिएशन इंडिया के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। उत्तराखंड के लिए क्यों खास है? क्योंकि उत्तराखंड के 9 शिक्षिकाओं को प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुआ है। तो आपसे पूछा जा सकता है तो कितने शिक्षक शिक्षिका हैं? तो वो नंबर 9 है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। न्यूज है मोबाइल मेडिकल यूनिट MMUS। उत्तराखंड के 3 जिले कौन कौन से? हरिद्वार, यहाँ पे 2 यूनिट है। उधम सिंह नगर 2 यूनिट है। टिहरी गढ़वाल 1 यूनिट है। इस तरीके से यहाँ पर 5। तो कितने जिले हैं? 3 जिले हैं। नाम आपको पता हो, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और टिहरी गढ़वाल। क्या? मोबाइल मेडिकल यूनिट यहाँ पर स्टैब्लिश की गई है। उद्देश्य क्या है? दूर दरार और पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को निःशुल्क फ्री प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना।
नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। न्यूज है भारतीय सेवा और पंतनगर विश्वविद्यालय के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। इनके बीच में एक मेमोरेंडम साइन हुआ है भारतीय सेना के बीच में और पंतनगर यूनिवर्सिटी के बीच में। क्या कुछ है? मिलेट्स और उससे बने पोषण युक्त और सुपाच्य उत्पादों के विकास को बढ़ावा देने हेतु भारतीय सेना और पंतनगर विश्वविद्यालय के बीच में एक समझौता हुआ है। यह समझौता विशेष रूप से सैनिकों के लिए मिलेट्स आधारित खाद्य उत्पादों के शोध, प्रशिक्षण और उत्पादन पर केंद्रित रहने वाला है। यह पहल भारतीय सेना में श्री अन्न के उपयोग को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होने वाला है। नेक्स्ट है तृतीय पंडित भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार 2025। कौन है प्राप्तकर्ता? किसको प्राप्त करता है? पंडित भैरव दत्त धूलिया पत्रकार पुरस्कार। प्राप्तकर्ता हैं 2025 के वरिष्ठ पत्रकार रमेश पहाड़ी। किसके संपादक रहे हैं? तो ये संपादक रहे हैं अनिकेत समाचार पत्र के संपादक रहे हैं। कौन? रमेश पहाड़ी। सम्मान समारोह 18 मई 2025 को कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है हाउस ऑफ हिमालय स्टोर। इस तरीके के सवाल आते हैं, पहले भी कई बार हम देखे हैं इस तरीके के। हाउस ऑफ हिमालय स्टोर उद्घाटन कहाँ हुआ है इस स्टोर का? तो किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया है। कहां पर किया गया है? जौलीग्रांट हवाई अड्डा देहरादून पर किया गया है। क्या लाभ होगा इस स्टोर को खोलने का? उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इससे पहचान मिलने वाली है। साथ ही भारत सरकार उत्तराखंड में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगी, जिससे किसानों और उपभोक्ताओं को क्या हो सकेगा? लाभ मिल सकेगा। नेक्स्ट न्यूज है मुख्य सेवक संवाद योजना। मुख्य सेवक संवाद योजना, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस योजना की शुरुआत की है। मुख्य सेवक संवाद योजना उत्तराखंड में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से सीधे संवाद स्थापित करने हेतु इस योजना की शुरुआत की गई है। लाभार्थियों का अनुभव और सुझाव जानना इसका उद्देश्य है। योजना के जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन की स्थिति का आकलन करना है, उसकी निगरानी करना है। मुख्य सेवक संवाद योजना। इस प्रकार ये हो जाता है 2024 और 2025 से संबंधित हमारी टॉप 50 न्यूज़। इसमें से बहुत पोटेंशियल है कि कल आपको सवाल देखने को मिले, आगे आपकी जो 27 जुलाई को होने वाली पुलिस की परीक्षा है उसमें सवाल देखने को मिले, और जो आपकी 21 सितंबर को होने वाली परीक्षा है वीडियो वीडियो की, उसमें सवाल देखने को मिले। क्योंकि उत्तराखंड करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं मिलता है, जितना मिलता है वो यही है, सटीक है अपने आप में। अगर आप इतने को कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत पर्याप्त होने वाला है, बहुत लाभदायक सिद्ध होने वाला है। चलिए, जो बच्चे कल 29 जून को अपर पीसीएस की परीक्षा में अपीयर होने वाले हैं, उन सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुद की मेहनत पे भरोसा रखेंगे, बिल्कुल काम एंड कूल जाकर के वहां पेपर देंगे, किसी तरीके का कोई स्ट्रेस नहीं लेंगे। अब जितनी आपको तैयारी करनी थी आप कर चुके हैं। खूब अच्छे से पेपर को सॉल्व करेंगे, शांत चित्त से अपने पेपर को सॉल्व करेंगे और आप देखेंगे कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं।